तो आज हम लोग करेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आईसीसी क्लास 9 चैप्टर। बहुत ही बकवास है, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसका टर्म्स को जल्दी जल्दी करें, समझें और तुम लोग को बताएं कौन सा इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में। मुझे मालूम है लास्ट मिनट में तुम लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सब एक जैसे ही हो। इसी के लिए मैंने तुम लोग के लिए एक शॉर्टकट नोट्स लाया है, जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, जल्दी जल्दी समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तुम लोग का सिलेबस है। एक्चुअली लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। फोल्ड माउंटेन्स मार्क कर लो, इसको पढ़ना है। फीचर्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स एंड रोल ऑफ माउंटेन्स। रोल ऑफ माउंटेन्स तो टीचर लोग जल्दी नहीं देगा, ठीक है। एक इंटर माउंटेन प्लेटो, अगर कोई बच्चा कल एग्जाम में जाता है और उसको इंटर माउंटेन प्लेटो के बारे में नहीं पता है, तो वो एक नंबर का क्या है ना, तुम समझ लेना। मतलब इसके बिना जाना, इसका मतलब बिना हथियार के एग्जाम पे जाना, विदाउट वेपन के हथियार में जाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग का प्लेन्स आएगा, प्लेन्स के ऊपर इतना क्वेश्चन टीचर लोग पूछेगी नहीं, ठीक है। और इसके बाद एक तो हम लोग आएगा पीरियड्स ऑफ माउंटेन्स, कौन कौन से पीरियड में था, ये भी बेसिक टीचर लोग नहीं पूछेगा, खाली एल्पाइन थोड़ा सा पूछ सकता है, ठीक है। माउंटेन के तीन ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं, एलिवेशन, ये वाला थोड़ा पूछ सकता है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर के अंदर में से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोग को जानने पड़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो टर्म है जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे हम लोग का स्टाइल है, हम लोग आपको सारे टर्म्स पहले बता देते हैं, जिससे चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा। तो जियो का मतलब ही होता है अर्थ, है ना। मॉर्फो का मतलब होता है चेंज, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब लॉकी नहीं होता है, लॉजी मतलब सब लोग सर लॉजी, समझ में आ गया। तो जियो मतलब अर्थ, मॉर्फ मतलब चेंज। तो कैसे अर्थ चेंज हो रहा है, इसी के लिए चैप्टर का नाम है अर्थ लैंडफॉर्म, ठीक है। तो जियो वर्ड कहाँ से आया, हम लोग का ग्रीक का वर्ड है, जिसका मतलब ही अर्थ होता है। इसका ना हिंदी में बहुत अच्छा है। हिंदी में ना ज्योग्राफी में भूगोल बोला जाता है, भूगोल। भू माने धरती, गोल माने राउंड, तो धरती हमारी राउंड है ना। अच्छा, फिर आ गया मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है चेंज ऑफ शेप, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओरोजेनी, ठीक है। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है, और जेनी का मतलब होता है बिल्डिंग, ठीक है। तो ओरोजेनी का मतलब हो गया माउंटेन बिल्डिंग। समझ में आ गया बात को। एंटीक्लाइन, एक तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा, व्हाट इज एंटीक्लाइन, ठीक है। एंटीक्लाइन मतलब होता है अपवर्ड फोल्ड, माने जब माउंटेन ऐसे ऐसे फोल्ड होता है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको अपन एंटीक्लाइन बोलते हैं। एंटी का मतलब होता है अप, और सिन का मतलब होता है डाउन, ठीक है। तो एंटी क्लाइन, क्लाइन का मतलब होता है फोल्ड, समझ में आ रहा है। तो अपवर्ड फोल्ड और डाउनवर्ड फोल्ड, समझ में आ रही है बात। आकाश और मिस्टर नमन, नमन तो ऐसे आंख देख के देख रहा है, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या ही बोले सर, ठीक है। अच्छा, एंटी कैसे याद रहेगा, एंट, एंट तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती है ना, एंटी। अरे बेकार बेकार कोड था ये। तुम लोग बताओ कोई कोड एंटी कैसे याद रहेगा। किसी से हम एंटी करते हैं अगेंस्ट। तो झगड़ा बढ़ेगा, है ना, अप हो जाएगा झगड़ा। आंटी ऊपर आंटी ऊपर रहती है ये याद रहेगा, आंटी ऊपर रहती है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। आंटी ऊपर रहती है, चलो इससे याद कर लेंगे हम लोग, आंटी ऊपर रहती है, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर सिन से क्या होगा, और सिन कौन नीचे कौन रहता है, उनका सन नीचे रहता है। आंटी ऊपर रहती है, उनका सन नीचे रहता है है कि नहीं, एक ही बिल्डिंग में फ्लैट है, आंटी ऊपर सन नीचे, ठीक है। तो एंटी क्लाइन, ठीक है। तो अपवर्ड फोल्ड और सिन क्लाइन मतलब डाउनवर्ड फोल्ड, याद रहेगा सबको क्लास। ये कोड जो है ये मैंने नहीं दिया है, ये कोड जो है ये मिस्टर नमन ने दिया है। अगर आप लोग को खराब लगे तो उसी को कुछ बोलिएगा, मेरे को कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। ये उसका ही कोड है, आंटी ऊपर रहती है सन नीचे रहता है, मेरा कोड नहीं है, ठीक है। चलिए हॉस्ट, ठीक है। हॉस्ट का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है ये, अपलिफ्टेड ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है, देखो एक होता है ना कि पूरा का पूरा ब्लॉक ही ऊपर आ गया है, ठीक है, माने पत्थर का एक पूरा ब्लॉक ऊपर आ गया। जनरली क्या होता है, ऐसे माउंटेन आते हैं, लेकिन कभी कभी पूरा ब्लॉक ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम हॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूँ, मान लो पहले ये एक जमीन था ऐसा करके, ठीक है। फिर इस जमीन का एक हिस्सा ऊपर आ गया, ठीक है, और दो हिस्सा नीचे रह गया, पूरा का पूरा ब्लॉक, तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, इसको हम हॉस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला ब्लॉक जो है उसको हम ग्रेबन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेबन जो होता है वो नीचे वाला बॉक्स, डिप्रेस्ड, ठीक है, माने बोल सकते हैं गरीब, नीचे वाला डिप्रेस्ड, ठीक है। और हॉस्ट मतलब लाइक हॉर्स, ठीक है, ऊपर वाला अपलिफ्टेड। आज के टाइम में जिसके पास हॉर्स होगा वो अमीर ही होगा, है ना। तेरे पास हॉर्स है, किसके पास हॉर्स है बताइए। किसी के पास हॉर्स नहीं है, खाली अमीरों के पास हॉर्स होता है, मुकेश अंबानी के हॉर्स है कि नहीं। तो हॉर्स मतलब रेस्ड, ये लोग रेस्ड है, ऊपर है। और गरीब, ग्रेबिन, गरीब बोलेंगे तो बहुत जन लड़ने लगे सर, अरे भाई ये समझा रहा हूँ कोड, इतना पर्सनली मतलब। ग्रेबिन, ठीक है, मैंने ग्रैब करना नीचे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमॉन्टेन। मैं तुम लोग को बोला ना, ये तुम लोग के एग्जाम में सुपर हॉट क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। इंटरमॉन्टेन, तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन,
और माउंटेन का मतलब होता है माउंटेन्स, ठीक है। तो इंटर माउंटेन का मतलब क्या हो गया, जो वैली दो माउंटेन्स के बीच में है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इंटर माउंटेन क्या मतलब पहाड़ों के बीच में, है ना। तो तुम देखते होगा ना बहुत सारा शूटिंग, मूवी का शूटिंग पहाड़ों के बीच में होता है, तो जो बीच में हो रहा है वो इंटर माउंटेन होता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंटर माउंटेन प्लेटो। तो इंटर माउंटेन प्लेटो का मतलब दो पहाड़ के बीच में एक टेबल लैंड या प्लेटो है। समझ में आ गई बात सबके, समझ में आ रही है। हाँ सर। आकाश, तेरे हाँ मुंह में जो सर। है उसको फेंक दे, मुझे पता है क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता यूट्यूब पे क्या है तेरे मुंह में, ठीक है। और नमन ध्यान रखना, ये आकाश ना ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करे, पढ़ते पढ़ते पता लग रहा है कि वहां पर ना वो क्या नाम है साउथ कोरियन सीरियल भी देख रहा है पीछे साइड में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, टीचर लोग को बोलते हैं कि सर लो हम तो सर का वीडियो देख रहे हैं, और बगल में कोई लगा देता है क्या नाम है तुम लोग का कौन सा गेम खेलता रहता है, कोई पता नहीं कौन कौन सा सीरियल देखता रहता है, तुम लोग का जनरेशन ही समझ में नहीं आता हमको। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये पढ़ाई कर रहा हो, इधर उधर नहीं देख रहा हो। जैसे ही तुम लोग को लगे ये उधर उधर दे रहा, कमेंट कर देना कि सर ये नहीं पढ़ रहा था, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, वोल्केनिक का मतलब तुम लोग को पता ही है, रिलेटेड टू वोल्केनोस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकस्ट्राइन, असल में इसका प्रोनाउंसिएशन लैकस होगा, लेकस लेकस्ट्राइन, ठीक है। लेकिन लैकस जब अपन बोलेंगे इट इज रिलेटेड टू लेक्स, ठीक है। तो जब भी लैकस्ट्राइन आएगा तो इट इज रिलेटेड टू लेक्स, ठीक है। एल्यूवियल तो तुम लोग को पता ही है, रनिंग वाटर, जैसे गंगा आती है ऊपर से तो अपने संग लेकर आती है पूरा डिपॉजिट्स, तो उसको बोलते हैं एल्यूवियल, ठीक है। एक और वर्ड है डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। तो डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है, इसका मतलब जब अर्थ में बहुत मेजर डिफॉर्मेशन होता है, जैसे कोई एस्ट्रॉयड आके अर्थ को मार दिया, जैसे एक बार आके मारा था ना जब पूरे डायनासोर्स उड़ गए थे, तो पूरा अर्थ का भूगोल ही बदल गया ना, पूरा अर्थ का शेप ही चेंज हो जाता है। अभी अगर सोच लो कोई हम लोग बहुत भयंकर बम मार दें या एटम बम मारने से इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्या नाम है एस्ट्रॉयड आके हमारे अर्थ को हिट कर देगा, तो अर्थ का मेजर चेंज हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा अर्थ का क्रस्ट का, ठीक है। सो डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है, वैसे डायस्ट्रो देखो क्रस्ट मतलब अर्थ के अंदर से चेंज हो रहा है, ठीक है। माने अंदर से अर्थ हिल जा रहा है, अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है, अर्थ हिल जा रहा है, ओके। तो इसको हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं ना। ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। ओरोग्राफी एक्चुअली का मतलब होता है रिलेटेड टू माउंटेन टोपोग्राफी, ठीक है। इसका मतलब क्या मालूम है, जैसे अगर सपोज कर लो यहाँ एक माउंटेन है और एक बादल आया, बादल आकर इस माउंटेन से भिड़ गया, ठीक है। जब क्लाउड इस माउंटेन से भिड़ेगा तो यहाँ बारिश होगा, तो इसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। तो ओरोग्राफिक बेसिकली इज रिलेटेड टू माउंटेन्स, ओके। आगे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तुम लोग को याद है कि सब भूल गया, बोलो तो लैक्यूस्ट्राइन का मतलब क्या होता है आकाश, किससे रिलेटेड है लैक्यूस्ट्राइन। लैक, याद है, लेक, लैक, लेक, है ना। और डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है नमन। तो सब ध्यान नहीं रखेगा तो फिर तो कल एग्जाम कैसे देगा। एस्ट्रॉइड्स डायस्ट्रोफिज्म आके मतलब बढ़ गया। डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जब तुम लोग का ये क्लास खत्म हो जाएगा, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी नोट्स भेज दिया है, और यूट्यूब के बच्चों को नोट्स चाहिए तो वो लोग हम लोग के यूट्यूब में कमेंट करें, तो हम लोग उनके घर में भी नोट्स भेज देंगे, ठीक है। तो डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप कर देना किसी को, खाली किसी को हटा देना, किसी को बेयर कर देना, खाली कर देना वहां से। रेसिड्यूल का मतलब होता है रिमेनिंग। प्लेटो तुमको पता है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ठीक है। देखो पहाड़ जो होते हैं ना वो कुछ माउंटेन्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का प्लेटो होता है वो ऐसा होता है, थोड़ा सा ऊपर टेबल लैंड जैसा दिखता है। आप यहाँ पर रह सकते हो, घर बना सकते हो। इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन द माउंटेन या हिल, बट इट इज इजियर टू बिल्ड अ हाउस ऑन प्लेटोज। प्लेटो ऊपर से फ्लैट होता है, टेबल के जैसा होता है, ऐसे खड़ा फिर ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। प्लेन्स का मतलब होता है बेसिकली जमीन, फ्लैट लेवल, जैसे हम लोग का कैलकाटा जो है वो फ्लैट लेवल है, हम लोग जमीन पे ही रहते हैं। पीक का मतलब तुमको मालूम है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड पीक। और रेंज का मतलब होता है चेन, जब बहुत सारे माउंटेन्स एक संग, एक, दो, तीन, ऐसे रेंज ऑफ माउंटेन्स बताया, अलग अलग लाइन में माउंटेन्स चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे बताओ तो कौन कौन से वर्ड तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो हम लोग फिर से एक बार देखें तो। और कौन से वर्ड तुम लोग अच्छे से याद हो गए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये कर लेंगे ना तो आधा से ज्यादा चैप्टर ऐसे ही हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, मेरे को बताओ जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। जियो मतलब अर्थ, तो स्टडी ऑफ अर्थ मॉर्फ लैंडफॉर्म। मतलब फॉर्म।
फॉर्म, मॉर्फ मतलब फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। ओरोजिनी मतलब माउंटेन बिल्डिंग। एंटीक्लाइन होता है, आंटी कहाँ रहती है, ऊपर रहती है ना, पूरा का पूरा ब्लॉक ऊपर चला गया, ठीक है। सिनक्लाइन मतलब उनका सन नीचे रहता है, पूरा का ब्लॉक नीचे। नीचे आ गया, एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर, ठीक है। हॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपलिफ्टेड ब्लॉक। ग्रेबन का मतलब डिप्रेस, नीचे झुका हुआ। इंटरमाउंटेन का मतलब क्या होता है, क्लास कल एग्जाम में आएगा यार, क्या होता है बताइए नमन। दो माउंटेन के बीच में होता है वैली, उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन। वेरी गुड वेरी गुड। लैकस्ट्राइन मतलब रिलेटेड टू लेक्स, ठीक है। डायस्ट्रोपिज्म का मतलब अर्थ का मतलब मेजर चेंज इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और सब तो इजी है, इतना याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद तुम लोग देखेगा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये तुम लोग को जिसको एग्जाम देना है कल पूरा ये 25 कल करीब 80 फिलिंग द ब्लैंक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग कर लीजिएगा, तो 40 फिलिंग द ब्लैंक्स है, बेसी नहीं है, बच गया, ठीक है। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं जो कल एग्जाम में आएंगे, इसको करना है। सबसे पहले व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, इसका मतलब तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ्स लैंडफॉर्म सरफेस एंड फीचर, माने जो लोग जो ज्योग्राफी के लोग हैं जो कि अर्थ का लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, उनके फीचर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जहां पर भी वर्ड जियो आए ना ज्योग्राफी, तो जियो का मतलब ही अर्थ होता है, इतना याद रखना। अगर तुम लोग यहाँ भूल जाए तो हिंदी याद रखना, भूगोल, भू मतलब धरती, ओके। ओके, व्हाट इज ओरोजेनी, जल्दी से रीड कर, व्हाट इज ओरोजेनी आकाश। Orogeny is the process of mountain building caused by movements of the earth crust. तो ओरोजेनी है ना, जीनी जीनी माने जीनी बना रही है माउंटेन ठीक है। तो ओरोजीनी इज अ प्रोसेस जिससे माउंटेन बनता है, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स इज ओरोजीनी, याद रहेगा। हाँ। अब ये तीनों वर्ड देख के ना एकदम माथा ही खराब हो जाता है। नेम 3 पीरियड्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, मतलब कब कब माउंटेन बन रहे हैं। तो एक तो कैलिडोनियन पीरियड है सबसे पुराना, 350 मिलियन साल पुराना है, ठीक है। फिर हर्सिनियन पीरियड है, ये 250 मिलियन है। और फिर अल्पाइन मिनट जो कि करंट पीरियड है, हमारा हिमालय हिमालय माउंटेन्स जो है वो अल्पाइन पीरियड का है। इसमें जो एल्प्स माउंटेन है वो भी है, तो अल्पाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो हिमालय है वो इसी पीरियड का है, और जो एल्प्स माउंटेन है वो भी इसी पीरियड का है ना। तो CHA इसका कोई कोड बना सकते हैं हम लोग, ये हम लोग को बहुत चाटेगा, है ना, ये बहुत बड़ा चैट है ठीक है। ये सारा याद ही नहीं रहेगा ना हम लोग को। तो कैलिडोनियन, हर्सिनियन और एल्पाइन, CHA, है ना, ये बहुत चतुर आदमी है, ये हम लोग को परेशान करेगा, चतुर कर देता है इसको, तो चतुर मंगलम, चतुर है ये, चतुर। चाप रख सकते हैं। चाप, अच्छा हाँ, हम लोग के ऊपर चाप आ गया इसके ऊपर, चाप आ गया इसके कारण, ठीक है। तो सी से क्या है, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और एल्पाइन, ये तीन हम लोग का है। बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, याद भी रहेगा कि नहीं, लेकिन याद रखना जो चाप का सी है ना, वो सबसे बड़ा चाप है सबसे पुराना है। उसके बाद एच, ठीक है। और उसके बाद ए अच्छा है, ये हम लोग का अभी हिमालय के टाइम का है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेम 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ माउंटेन, 3 तरह के माउंटेन होते हैं। एक माउंटेन ऑफ एलिवेशन होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेटर होता है ना, मॉल में एलिवेटर होता है, एलिवेटर क्या करता है, ऊपर पहुंचाता है। ऊपर पहुंचाता। तो एलिवेशन क्या होगा, हाइट। तो एक माउंटेन होता है अपलिफ्टमेंट वाला, जो ऊपर उठ गया है, ठीक है। एक माउंटेन होता है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जुगाड़ कर करके, जो पत्थर के ऊपर 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 कर कर करके बड़ा 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 बड़ा, वो एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। और एक होता है रेसिडुअल माउंटेन, जो एक्चुअली उल्टा प्रोसेस है, एक्यूमुलेशन का उल्टा है। मतलब रेसिडुअल में क्या होता है, कुछ पत्थर टूट जाते हैं, कुछ पत्थर रह जाते हैं। मतलब एक पहाड़ के अंदर ना अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं, ठीक है। जो एक होता है थोड़ा सा सॉफ्ट और एक होता है थोड़ा सा हार्ड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सॉफ्ट पत्थर होता है वो हट जाता है, और खाली हार्ड वाला पत्थर रह जाता है, इसको हम लोग रेसिडुअल बोलते हैं। नमन, रेसिडुअल का हिंदी में मतलब क्या हुआ। नमन, पीछे कौन आवाज कर रहा है तुम्हारे यहाँ घर में। रेसिडुअल का हाँ, मतलब क्या होता है, बचा कुचा, क्या मतलब होता है, जो बचा बचा कुचा। कुचा। हाँ, बचा हुआ। बचा हुआ। आकाश वीडियो ऑन करो, अथर वीडियो ऑन करो। अब ये आ गया हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट आर फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, अभी इसका ना मैं फोल्ड माउंटेन्स का बहुत अच्छा तुम लोग को डेफिनेशन देने वाला हूँ। ये सब क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन मतलब तुमको समझ में आ गया, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होता है, एंटीक्लाइन ना ऊपर वाला ब्लॉक, सिंक्लाइन नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं इसके लिए आंटी दे रहा और हूँ, सन। आंटी और सन, ये इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को अभी ये सारे लर्न करने एग्जाम के बाद, ठीक है।
फीचर्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन तुम लोग को पढ़ना होगा, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग करेंगे नीचे, मैं तुम लोग खाली क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर ब्लॉक माउंटेन्स अभी हम लोग को करना है, ठीक है। व्हाट इज हॉस्ट अपन को करना है, ठीक है, ये सब अपन को। व्हाट इज रेसिडुअल माउंटेन, व्हाट इज इंटर माउंटेन प्लेटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी से रीड कर लो आकाश, रीड व्हाट इज इंटर माउंटेन प्लेटो। An intermountain plateau is a plateau situated between or enclosed by mountains. माने माउंटेन्स के बीच में एक प्लेटो है ना, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा टिबेटन प्लेटो, ये अंदर इसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो टिबेटन प्लेटो याद रखना एग्जांपल, मैक्सिकन भी है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, व्हाई इज टिबेटन प्लेटो कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाएगा कि टिबेटन प्लेटो को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, जल्दी से रीड करो नमन। अच्छा मैं रीड करता हूँ। टिबेटन प्लेटो इज अ वेरी हाई इंटर माउंटेन प्लेटो, मतलब सबसे ऊंचा प्लेटो है ये, ठीक है, जो कि कुनलुन माउंटेन्स और हिमालयस के बीच में है, ठीक है। और क्योंकि ये जो प्लेटो है ये बहुत ऊंचा है, इसी के लिए हम इसको छत बोलते हैं। हम लोग की छत तुम देखो स्ट्रेट होती है ना, ऊपर एकदम स्ट्रेट होती है, तो वैसे ये टिबेटन प्लेटो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसके ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, तो याद रखना। ओके, तो ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लैक्यूस्ट्राइन प्लेन, तो लैक्यूस्ट्राइन का मतलब लेक है ना, सेडिमेंट्स डिपॉजिट इन लेक वाटर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। एलुवियल तुम लोगों को पता ही है, गंगा से जो आता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब बादल आके पहाड़ से भिड़ता है वहां बारिश होता है। हमारे इंडिया में जो भी मानसून आता है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल का ही आता है। तुम लोग जब क्लास 10 में जाएगा तो क्लाइमेट चैप्टर आएगा, उसमें तुम लोग पढ़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ डिस्टिंक्शन हम लोग को यहाँ पे करने पड़ेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट इज एंटीक्लाइन एंड व्हाट इज सनक्लाइन, ठीक है। तो तुम लोग को पता ही, अपवर्ड फोल्ड डाउनवर्ड फोल्ड। देखो एंटी क्लाइन जो है वो ऐसा दिखता है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और सिन क्लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आंटी ऊपर रहती है, उनका सन नीचे रहता है, याद रहेगा। हाँ। और सब लोग जब भी आंसर लिखिएगा, सब लोग नमन को थैंक यू बोलना कि नमन ने ये कोड दिया हमको, ठीक है। नाउ व्हाट इज यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब जो अभी नया नया बना है, रिसेंटली बना है, ज्योग्राफिकली जियोलॉजिकली यंगर है, ये जियोलॉजिकली ओल्डर है, माने ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, ये ताऊजी है, ये चाचा है, ठीक है। लेकिन यंग चाचा बहुत हाई है, ठीक है, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन नीचे होता है। इसका रीजन जानता है क्या है, क्योंकि जो पुराना होगा ना वो डेन्यूडेशन हो गया उसका, माने टूट गया वो पहाड़ है ना। जब बना था तो वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन इतने सालों में वेदरिंग हो गया, डेनडेशन हो गया, तो वो टूट गया, इसी के लिए वो नीचे है, ठीक है। फिर यंग फोल्ड माउंटेन का रगेड रिलीव होता है, रगेड मतलब बहुत शार्प होता है ना। अभी देखो नया नया है, तो नया नया टूटा है, तो पूरा एकदम इसका पॉलिश नहीं हुआ अच्छे से। ओल्ड फोल्ड माउंटेन तो टूट टूट के टूट टूट के टूट टूट के उसका पूरा पॉलिश हो गया, इसी के लिए वो इतना इतना खड़खड़ नहीं करता है। लेकिन जो अभी नया नया टूटा है वो रगेड होता है, उसमें चढ़ना मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली उसकी जो पीक्स होती हैं वो हाई होती हैं, है ना। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की जो पीक होती है वो थोड़ी राउंडेड और स्लोप होती है, क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है, तोड़कर उसको पूरा बोलते हैं ना फाइल मार दिया उसके ऊपर में, घिस दिया उसको, तो घिस दिया तो वो एकदम प्लेन हो गया, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन में डीप वैली बनेगा, डीप गॉर्जियस बनेगा। ओल्ड फोल्ड माउंटेन में थोड़ा सा कम बनेगा, ठीक है। इसका भी इरोजन हुआ नहीं है, इसका तो बहुत सालों से इरोजन, बहुत सालों से घिसाई हो रहा है बेचारे का, इसी के लिए छोटा घिस घिस के छोटा हो गया। तुम देखिएगा जब आदमी थोड़ा ओल्ड हो जाता है ना तो थोड़ा सा नाटा हो जाता है। यंग आदमी लोग एकदम स्ट्रेट होते हैं ना, ओल्ड आदमी लोग झुक के नाटा हो जाता है, क्यों, कोई घिस गया। वैसे ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है तो घिस गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हिमालयस, और इसका है अरावली रेंज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हॉस्ट और ग्रेबन, ठीक है। तो जैसे सिंक्लाइन भी उठा हुआ होता है ना, वैसे ये हॉस्ट जो है उठा हुआ, मैंने बोला ना गरीब माने डिप्रेस्ड ब्लॉक, अपलिफ्टेड ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों फॉल्ट के बीच में राइज होते हैं, ये फॉल्ट के बीच के नीचे गिर जाते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स बनाते हैं, रिफ्ट वैली बनाते हैं। तुम लोग को क्या लग रहा है, आकाश पढ़ रहा है कि कुछ और देख रहा है। इंडिया डोंट वॉन्ट्स नो। टू नो। तुम देख कहाँ रहा है, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पास क्या है, कोई टैबलेट है। मेरे हाथ लैपटॉप के नीचे है। चलो ठीक है, लैपटॉप में क्या चल रहा है, हम चल रहे हैं कि कोई और चल रहा है। आप चलते हो। बहुत सारा लड़का लोग जो यूट्यूब देख रहा होगा ना अभी, उन लोग का कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, बहुत जन पानी पी रहा होगा, बहुत जन कोक पी रहा होगा, लेकिन जो हम मार खाएगा सब लोग। चलो, लैक्यूस्ट्राइन, लैक्यूस्ट्राइन मतलब समझ गया, लेक। एल्यूवियम मतलब रिवर डिपॉजिट, ठीक है। और बेसिस के पास जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो गिव एक्सप्लेनेशन हैं ये सारे पढ़ लोगे एक बार इस वीडियो के बाद में, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लोग स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, ठीक है। ओके, चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये सब देख लो, इतना बढ़िया नोट्स है, ऐसा नोट्स तुमको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हर चीज को समझें, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर है। आकाश हंस रहा है, आकाश बोला यार ये नोट्स तो मेरे पास अपने आप आ चुका है ऑलरेडी, मेरे पास है ना, नमन के पास भी है, आकाश के पास भी है, इन लोग के पास तो है, जिनको चाहिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है।
तो सबसे पहले लैंड फॉर्म्स क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा लैंड फॉर्म्स क्या होता है? लैंड मतलब क्या होता है हिंदी में? लैंड मतलब जमीन, फॉर्म मतलब जमीन जमीन। के शेप, है ना? तो लैंड फॉर्म्स क्या होता है? लैंड फॉर्म्स का मतलब जमीन का शेप, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फिजिकल फीचर्स फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। तीन मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं। एक उठी हुई जमीन जिसको अपन माउंटेन बोलते हैं, माउंटेन। ठीक है। थोड़ी सी टेबल टाइप की जमीन जिसको हम प्लेटो बोलते हैं। प्लेट्यू। और जो एकदम नीचे लेवल पे है वो है अपना प्लेन्स, चपटी हुई जमीन। चपटी हुई जमीन, करेक्ट। तो मान लो अगर कुछ इस तरह का चीज है तो वो माउंटेन है। अगर कुछ इस माउंटेन तरह है। का है, कुछ इस तरह का है तो वो प्लेटो है। और कुछ एकदम नीचे है तो वो प्लेन है। समझ में आ गया बात को? प्लेन है। ओके। तो हाँ। तीन तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं। बहुत डिफिकल्ट है क्या ये? नो। जियोमॉर्फोलॉजी समझाना पड़ेगा कि मालूम है तुम लोग को अब? मालूम है। हाँ, जियो मतलब धरती, मॉर्फ मतलब चेंज, और लॉजी मतलब स्टडी, खत्म कहानी, खटाक। ठीक है, तो आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज माउंटेन? कौन बताएगा मेरे को माउंटेन क्या होता है? जल्दी से रीड कर आकाश। a landform rising above the surrounding land or terrain, generally above 600 meters, is called mountain. तो माउंटेन मतलब क्या होता है? जो Land जमीन से 600 मीटर ऊपर है। 600 मीटर अगर ऊपर है आपको माउंटेन बोला जाता है। जैसे लेकिन माउंट एवरेस्ट तो 8,848 मीटर है, बहुत ऊपर है, ठीक है। तो 600 मीटर जनरली इस तरह का कुछ है तो वो हिल है, ठीक है। पीक क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज अ पीक? पीक मतलब किसी भी जो माउंटेन सबसे का टॉप पॉइंट होता है। सबसे ऊंची चोटी, करेक्ट। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक, वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट क्या है? वो उसका पूरा माउंटेन्स का हाईएस्ट पार्ट है कि नहीं? इसी के लिए उसको ऊपर बोलते हैं। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। जब माउंटेन अकेले नहीं है, उनके संग उनके दोस्त खड़े हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर खड़ा है, उसके आगे एक माउंटेन खड़ा हुआ है, उसके नीचे एक माउंटेन खड़ा है, तो उसको हम रेंज ऑफ माउंटेन बोलते हैं। हमारे हिमालय में भी 3 रेंज है, ठीक है। तो जैसे एंडीज माउंटेन भी रेंज, अकेले नहीं रहता, अकेले डर लगता है इन लोगों को, ठीक है। तो ये लोग संग में पूरी टीम मिलके घूमती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ माउंटेन सिस्टम? अ ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंज हैविंग सिमिलर फॉर्म, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर अलाइनमेंट, जनरल ओरिजिन इज कॉल्ड माउंटेन सिस्टम। मतलब एक जैसे माउंटेन जिनका शेप भी एक जैसा है, स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, एक लाइन में खड़े हैं वो लोग, उनकी ओरिजिन भी एक जैसी है, तो पूरा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉकी माउंटेन्स, ओके। कहाँ पहुंच गए हम लोग? एक संग इतना आगे भाग गए, ठीक है। अलास्का रेंज, ठीक है। रॉकी माउंटेन सिस्टम में ये सारे रेंज है, अलास्का, ब्रुक्स, कास्केड, कोस्ट, सियरा मेड्रे, सियरा नेवाडा, ठीक है। ये तो रॉकी माउंटेन सिस्टम है, उसमें इतने सारे पहाड़ हैं, ओके। चलो फिर आ जाते हैं हम लोग। थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ माउंटेन। तीन तरह के माउंटेन होते हैं। एक होता है माउंटेन ऑफ एलिवेशन, है ना। एलिवेशन का मतलब हम लोग अभी पढ़े थे एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है? हम लोग को ऊपर लेकर जाता है। तो ऊपर दो, पहुंच जाता है। हाँ, तो दो तरह के माउंटेन है जो ऊपर जा रहे हैं। एक है फोल्ड माउंटेन, है ना, और एक है ब्लॉक माउंटेन। समझ में आ गया? फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? धक्का लगकर ये ऐसे बन जाता है। और ब्लॉक माउंटेन कैसे होता है? जो पूरा का पूरा एक ब्लॉक ऊपर चला गया है ना, माने जमीन नीचे चली गई, माउंटेन ऊपर चला गया, तो एक ब्लॉक माउंटेन होता है और एक फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है। आकाश वीडियो ऑन कर लीजिए। अथर्व आप भी कर लीजिए। अथर्व तो बाबू, बड़े बाबू हैं, इनको तो पड़ेगा पिटाई अच्छे से, ठीक है। माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। सर बाहर में। तुम बाहर ही रहो बेटा, तुम पढ़ने क्लासरूम में रहने लायक भी नहीं हो। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है नमन? आकाश, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन। नमन अपना वीडियो तुम बंद कर, ऑडियो बंद कर लो, पीछे से डिस्टर्ब हो रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना, ठीक है। जब बहुत सारा मटेरियल जमा हो के, अगर तुम जानता है ना, हम लोग के शहर में आजकल कूड़े का पहाड़ बनने लगा है ना। तो कूड़ा क्या होता है? कूड़ा ऐसे आया, बनते डलते डबते 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 कूड़ा का पहाड़ बन गया, है ना। तो वो एक्यूमुलेशन होता है, जमा हो के। वैसे ही पत्थर जमा हो के पहाड़ बन जाते हैं, उसको हम लोग एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्या होता है? माउंटेन ऑफ इरोजन और रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है? जब एक पहाड़ है, जैसे बहुत पुराना, जैसे ओल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन था, ठीक है, उसके जो सॉफ्ट रॉक्स थे वो उड़ गए, लेकिन हार्ड रॉक जो है वो अभी रह गया है, ठीक है। तो उसको जो रह गया है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल मतलब बचा कुचा, तो बचा कुचा माउंटेन। समझ में आ गया बात को? तो हम लोग के तीन तरह माउंटेन हो गए, कौन कौन से बोलो तो? एलिवेशन, एक्यूमुलेशन और इरोजन। याद रहेगा सबको? रेसिडुअल माउंटेन। रेसिड्यूअल माउंटेन, ठीक है, या इरोजन माउंटेन। फिर आ जाते हैं हम लोग माउंटेन बिल्डिंग पे, ठीक है। पीरियड, जैसे हम लोग बोले थे ना, CSS, है ना, कैलिडोनियन पीरियड, है ना, ठीक है। जैसे ये बहुत हम लोग को क्या बोले थे, CHA, है ना, हम लोग को चार्ट रहा था ये ना,
तो कैलिडोनियन पीरियड, Chat. ठीक है, चैट, यस। तो कैलिडोनियन पीरियड सबसे पुराना है, 350 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया जो है वहां पर ये माउंटेन्स हम लोग के पाए जाते हैं, कैलिडोनियन, ठीक है। फिर हर्सिनियन, ठीक है, लाइक हरक्यूलिस, ये करीब 240 मिलियन ईयर अगो है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है, इसके अंदर देखो बहुत फेमस माउंटेन है, यूरल माउंटेन बहुत फेमस है, एपेलिशियन माउंटेन्स काफी फेमस है, ठीक है। तो मैंने इसका एक तो कोड बना दिया था, वी ऑलवेज अंडरस्टैंड पीरियड्स हिस्टोरिकली, ठीक है। तो वी, डब्ल्यू से है वेल्स हाईलैंड्स, ए से एपेलिशियन माउंटेन, यू से यूरल माउंटेन्स, ठीक है, पी से तुम्हारा पेनिनस, और एच से तुम्हारा हार्स माउंटेन, ठीक है। तो ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये सब इतना पूछता नहीं है, ठीक है। अल्पाइन पीरियड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग से पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल भी तुम लोग से आ सकता है, क्योंकि ये रीसेंट है, ठीक है, मतलब सबसे यंग है, ये लो जवान माउंटेन है। जवान माउंटेन माने खाली 30 मिलियन ईयर पुराना, ठीक है, जवान ही तो है, 30 मिलियन, है ना। जो हम लोग का सबसे पुराना वाला है 350, उसके बाद 250, तो ये लोग खाली 30 मिलियन। तो ये लोग यंग बच्चे लोग हैं अभी, इसी के लिए ये लोग जवान है, ठीक है। बेसी थोड़ी है उम्र, 30 मिलियन ईयर, अरे छोटा ही बात है, इतना तो मेरा सब्सक्राइबर भी नहीं है, काश हो जाए, मजा ही आ जाए, ठीक है। द इंपॉर्टेंट यंग फोल्ड माउंटेन्स इंक्लूड, इसमें हमारा हिमालय है, याद रखना, ठीक है। तो एल्प्स है, हिमालयस है, रॉकीज है, एंडीज है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, इसका टीचर पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग का मेमोरी ट्रिक भी हो गया है ना, चैट, है ना, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, एल्पाइन, देख रहा 350 मिलियन, 240 मिलियन, है ना। ये नमन का सब्सक्राइबर, ये आकाश का सब्सक्राइबर, ये सबसे कम वाला मेरा सब्सक्राइबर, ठीक है। चलो, अब आ गया फोल्ड माउंटेन्स। देखो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनता है। फोल्ड माउंटेन्स आर माउंटेन्स फॉर्म्ड व्हेन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन फोर्स कॉज द अर्थ क्रस्ट टू बेंड, है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ से कोई दबा रहा है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से कोई धक्का मार रहा है, यहाँ से मार रहा है हमारा बहादुर आकाश, धक्का मार रहा है, और यहाँ से मार रहा है नमन, तो अथर्व बेचारा ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। तो अथर्व बीच में, देखो तुम लोग देखो वैसे ही है ना, ऊपर नमन है, नीचे आकाश से, बीच में अथर्व है, ऐसे कर दबा दिया तो ऐसे फोल्ड हो गया ये, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्रस्ट बन जाते हैं। जैसे हम लोग कारपेट होता है ना, कभी कभी कारपेट को जो अपन ऐसे दोनों तरफ से कर देते हैं ना, तो कारपेट के अंदर में क्रस्ट बन जाता है, चटाई होता है ना उसके ऊपर में क्रस्ट बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको फोल्ड क्यों बोलते हैं, बताओ तो, कॉमन सेंस, क्यों बोलते हैं फोल्ड, क्यों बोलते हैं फोल्ड। फोल्ड बन जाता है ऐसे जाके ऐसे। हाँ, फोल्ड हो जाता है वो, है ना। तुम दो कॉपी को आपस में भिड़ाएगा, दो कॉपी को भिड़ाएगा तो कॉपी भी ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसी के लिए इसको फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिंकल्ड होते हैं। नाउ फोल्ड में दो वो होते हैं ना, टू इंपॉर्टेंट फोल्ड, आंटी का क्लाइन और उसके सन का क्लाइन, है ना। तो जब फोल्ड होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे आंटी जो ऊपर रहती हैं वो एंटी क्लाइन हो गया, और उनका सन नीचे रहता है वो सिन क्लाइन हो गया। ये भैया मेरा कोड नहीं है, ये नमन का कोड, ठीक है। नमन बाबू फेमस हो जाएंगे कोड देने के लिए, ठीक है। एक कोड इसने भी दिया आज, आकाश ने, कौन सा आकाश ने कौन सा कोड दिया, चैट, है ना। Chap. Chap. चाप, चाप चाप पड़ गया हम लोग को, हाँ, CHA, ठीक है। चलो, ओरिजिनी, ओरिजिनी, ओरो मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ, उसका मतलब भी होता है माउंटेन बिल्डिंग, है ना। जीनी का मतलब फॉर्मेशन, तो ओरिजिनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने हैं, हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, जब दो माउंटेन्स आपस में भिड़े, है ना, ओके। अब हमारा हिमालय ऐसे ही बना था, कैसे बना हमारा हिमालय भाई साहब, द हिमालयस वर फॉर्म्ड द इंडियन एंड डेक्कन प्लेट, है ना, एक इंडियन प्लेट और डेक्कन प्लेट दोनों यूरेशियन लैंडमास की तरफ आया, और वहां पर क्रस्ट बना, ठीक है। वहां पर देखो, यहाँ से देखो दो, जैसे यहाँ पर, यहाँ से आया हमारा इंडियन प्लेट्स, यहाँ से आया हमारा डेक्कन प्लेट, दोनों ने बीच में मार दिया यूरेशियन प्लेट्स को, और ये ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अब ये एक एग्जाम्पल आएगा, हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स के क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पैरेलल माउंटेन रेंज होते हैं, ठीक है। माने इसके अंदर एक माउंटेन, जब जब हम दरी को घड़ी करेंगे, जब हम कारपेट को घड़ी करेंगे, तो सिर्फ एक माउंटेन नहीं बनेगा, बहुत सारा माउंटेन एक संग बनेगा, तो इसके अंदर पैरेलल होता है। हमारा हिमालय में भी ऐसा ही है, ठीक है। अपर हिमालय, शिवालिक रेंज, या नीचे नीचे लोअर हिमालय, अपर हिमालय, और बीच में शिवालिक होता है, ठीक है। तो हमारे भी पैरेलल माउंटेन रेंजेस बनेंगे, तो कोई भी फोल्ड माउंटेन होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है। उसकी पीक्स बहुत हाई होंगी, मैनी हाई पीक्स होंगी, जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची, जैसे K2 है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, बहुत ऊपर ऊपर होंगे। रगेड रिलीफ होगा, रगेड क्यों होगा, क्योंकि अभी नया है, पूरा ठीक से इरोजन हुआ नहीं है, ठीक है। माने थोड़ा थोड़ा काटा हुआ है, पूरा काटा हुआ नहीं है, ठीक से काटा हुआ नहीं है, इसके लिए रगेड है। रगेड का मतलब क्या होता है, जो कि शार्प है, ठीक है। रगेड मतलब जो कि शार्प है, ओके।
ओके, क्रस्टल इंस्टेबिलिटी, यंग फॉल माउंटेन रीजन्स आर एरिया ऑफ क्रस्टल इंस्टेबिलिटी, मतलब इस एरिया में बहुत सारे वोल्केनोज आते हैं और इसके बाद में बहुत अर्थक्वेक होता है। क्यों? क्योंकि अभी नया नया बना है ना, तो अभी ये पूरा सेटल नहीं है, तो इसमें अर्थक्वेक्स भी आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होता है, याद रहेगा सबको। अच्छा, इसके अंदर नैरो गॉर्जेस और कैनियंस बनते हैं, ठीक है। नाउ गॉर्जेस और कैनियंस क्या होते हैं ये तुम लोग समझ लो। दोनों ही डीप नैरो वैली होती है, ठीक है, लेकिन जो कैनियन होती है वो ज्यादा चौड़ी होती है, ठीक है। मतलब सपोज कर लो, यहाँ एक पहाड़, यहाँ एक पहाड़, और उसके बीच में एक तो ऐसे वैली है, डीप वैली, ठीक है। तो ये जो डीप वैली होती है इसको हम लोग गॉर्जियस या कैनियंस बोलते हैं। लेकिन जो कैनियन होती है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। जो कैनियंस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ओके। और जो गॉर्जियस होंगे वो थोड़ा सा कुछ इस तरह का होगा, समझ में आ गया। दोनों ही पानी के कारण बनता है, इरोजन बाय रिवर्स। समझ में आ रही है बात को? अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ये वीडियो और देख लेना, ठीक है। तो जो गॉर्ज है, इट इज अ डीप नैरो वैली विथ वेरी स्टीप साइड, ठीक है। स्टीप का मतलब एकदम से खड़ा चट्टान, ठीक है, पूरी खड़ी चट्टान है यहाँ पर, ठीक है। स्टीप साइड्स है। जब रिवर पूरा रॉक को काट देता है, रिवर पूरी नदी नदी ने पूरा पत्थर काट दिया और एक तो वैली बना दिया, ठीक है। तो दे आर वेरी डीप नैरो। हम लोग का इंडस जो गॉर्ज है, ठीक है, हम लोग का इंडस गॉर्ज इन द हिमालय, इंडस से बना हुआ है। कैनियन जो है वो भी एक ही चीज होती है, खाली वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, समझ में आ गया, थोड़ा सा ज्यादा वाइड होता है वो, ओके। नाउ ग्लेशियर्स आपको पता है, देयर आर मेनी ग्लेशियर्स, दिस रीजन आल्सो फेमस फॉर सीनिक ब्यूटी एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट। ग्लेशियर क्या नाम है, ग्लेशियर तो होगा ना, इतने ऊंचे पहाड़ होंगे तो वहां पे तो बर्फ गिरेगा ही गिरेगा, और बर्फ से हम लोग का बढ़ेगा ग्लेशियर, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ, इधर देखो नमन, फीचर्स ऑफ यंग फोल माउंटेन, अगर तुम लोग भूल गया ना तो तुम लोग को फिर एक पड़ेगा, अगर भूला, मैंने इतना अच्छे से पढ़ा दिया, अगर भूलेगा तो अंडा मारूंगा मैं तुम लोग को, है ना, कोड ही बना दिया मैंने, फिर एक पड़ेगा। तो अगर तुम लोग फीचर्स भूला तो तुम लोग को पड़ेगा अंडा, ठीक है। तो पी से क्या है, पैरेलल रेंज। एच से क्या है, हाई पीक्स, ठीक है। आर से क्या है, रगेड रिलीफ, ठीक है। ई से क्या होगा, अर्थक्वेक आ सकता है वहां पे, गॉर्जेस और कैनियंस होगा और ग्लेशियर्स होगा। याद हो गया सबके? जल्दी से याद करके बताओ छठो फीचर कैसा, कोड क्या है, फिर एग, अगर भूला तो कल तुम लोग एग पड़ेगा तुम लोग को, जल्दी पढ़ो। पैरेलल रेंज, हाई पीक, रगेड रिलीफ, अर्थक्वेक, गॉर्जेस एंड कैनियंस, ठीक है। नाउ टू मेजर बेल्ट्स ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन्स अर्थ पे हम लोग को दो मेजर बेल्ट में मिलते हैं। एक सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट होता है। तो सरकम का मतलब ये होता है अराउंड, घूमना, ठीक है। तो ये सरकम पैसिफिक का मतलब हो गया जो पैसिफिक ओशन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तुम लोग को पता है ना पैसिफिक ओशन कहाँ है हम लोग के, हमारे अर्थ में पैसिफिक ओशन कहाँ है बताओ तो। अगर हम लोग का ये अर्थ है तो पैसिफिक ओशन कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है ना, यह हम लोग का पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये जो सरकम पैसिफिक है ये कहाँ घूमेगा, ये इसी के साइड में घूम रहा है, तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया, है ना, यहाँ पर ही घूमता है ये सारा एरिया। यहाँ पर बहुत गोल्ड मिलता है, कॉपर मिलता है, पेट्रोल मिलता है भाई साहब, सरकम पैसिफिक। और एक होता है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, जो पूरा माने माउंटेन बेल्ट माने जो वर्ल्ड के बीच में ही है, ठीक है। इसमें हमारा हिमालयस भी आता है, ठीक है। तो एल्ब्स हो गया, कॉकसस हो गया, माउंटेन रेंज ऑफ एशियन, रशियन, टर्की, और हमारा हिमालय, ठीक है। दे कंटिन्यू टूवर्ड्स इंडोनेशियन आइलैंड, ठीक है। तो पैसिफिक और मिड वर्ल्ड दो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, समझ में आ रही है बात सबके? अच्छा, ब्लॉक माउंटेन तो लोग का मालूम पड़ गया, फॉल्टिंग के कारण होता है। फॉल्ट का मतलब जब पूरा का पूरा एक पूरा ऊपर चला गया या पूरा नीचे चला गया, समझ में आ गया बात को? अभी जानता क्या हुआ, हम लोग, मैं आ रहा था तो वहां पर हम लोग के हावड़ा एरिया में मैंने देखा पूरा एक ऐसे बने रोड बनाया है, वो पूरा का पूरा रोड धस के नीचे चला गया, इतना रोड अंदर चला गया, ठीक है। तो ये एक तरह से फॉल्ट हो गया, अब ये नीचे चला गया, ठीक है। ओके, तो हॉस्ट होता है जब ऊपर होता है, ठीक है। तो ये अब नीचे चला गया है, ठीक है। तो ग्रेबन बन गया, ग्रेबन मतलब नीचे, है ना, हॉस्ट मतलब ऊपर। इसको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को, ठीक है। इसको और भी एक्सप्लेनेशन है, अगर किसी को समझ में ना आया तो नोट से पढ़ सकता है। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी एंड वॉस्चर्स इन राइनलैंड, ठीक है। इसका देखना है रिफ्ट वैली। A rift valley is formed when central portion between two fault block moves downward। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है। एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली क्या होता है। एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है, और एक ब्लॉक मान लो यहाँ पर था, ठीक है।
लेकिन ये दोनों ब्लॉक जो है नीचे चला गया, ठीक है। मतलब कैसे मैं समझाऊं, मैंने ये थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे ब्लॉक था, ये ब्लॉक नीचे आ गया, ठीक है, दोनों ब्लॉक नीचे आ गए, ठीक है। वेन द सेंट्रल पोर्शन, माने इसका जो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में एक वैली बन रही है, माने ब्लॉक माउंटेन के बीच में एक वैली बन रही है, वो रिफ्ट वैली होता है। समझ में आ गया बात सबके? तो यहाँ पर तुम लोग बीच को में याद, गड्ढा बना देता है ना। हाँ एक तरह से गड्ढा, गड्ढा जैसा, लेकिन एकदम शेप में, ज्योमेट्रिकल शेप के जैसा। माने पूरा, क्योंकि ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक मतलब क्या होता है, पूरा रेक्टेंगल है वो, ठीक है। तो वहां पर एक गड्ढा बना, ठीक है, तुम गड्ढा बोल सकता है, एक गड्ढा बनाता है वहां पे, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम है हम लोग के पास। रेसिडुअल माउंटेन्स लोगों को समझा ही दिया। रेसिडुअल मैंने बचा कुचा, जो सॉफ्ट माउंटेन पार्ट होता है वो उड़ जाता है, जो वो होता है वो बच जाता है, उसको हम लोग रेसिडुअल बोलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कर ले। हाँ इसका एग्जांपल यहाँ पे मीसा एंड ब्यूट, ठीक है। बोल रहा है एन आइसोलेटेड फ्लैट टॉप हिल, मतलब एक हिल है, माने कभी कभी तुम देखेगा ना, एक हिल ऐसा लग रहा है गुस्सा हो गया सबसे, गुस्सा होके वो अलग से जाके खड़ा हो गया, माने कहीं पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेकिन वो अलग से एक तो ऐसा पहाड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये फ्लैट होता है तब हम उसको मीसा बोलते हैं, जब ये राउंड होता है तो हम उसको ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन्स का रोल क्या है? माउंटेन्स हम लोग का क्लाइमेट बैरियर है ना, मिनरल रिसोर्स मिल जाता है हम लोग को माउंटेन्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पेड़ काटने के काम आता है इसमें। बहुत सारे लोग अपना अपना बकरा ये सब चराते हैं, ठीक है। चाइना हमारे अंदर घुस नहीं सकता, रेनफॉल लाता है, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे माउंटेन्स के होते हैं। तो ये चैप्टर मोटा मोटी हो गया है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, लेकिन हम लोग ने वैसे तो समझा भी